नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। प्रदेश में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज 378 पाए गए हैं। इनमें सब 10 दिन के पहले सबसे ज़्यादा 341 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए थे। रविवार को कोरोना वायरस 378 मरीज पाए जाने के आंकड़े से कोरोना पॉजिटिव केस का आंकड़ा 8000 के पार पहुंच गया है। अब तक 8075 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हो चुके हैं। रविवार को सबसे ज़्यादा नोएडा में 49 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इस तरह अब तक कुल मौतों की आंकड़ा 217 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में आगरा, मेरठ, गोरखपुर और देवरिया में एक एक मौतें हुई। अब तक 2165 प्रवासी श्रमिक संक्रमित हुए हैं। रविवार को 192 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। अब तक 4843 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब तक 217 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा मौतें आगरा में 41 हुई हैं। इसके बाद मेरठ में 27 और 15 अलीगढ़ में हुआ है। फिरोजाबाद में 13 और मुरादाबाद में 12 मौतें हुई हैं। कानपुर नगर में 11 मौतें हुई हैं। नोएडा, मथुरा, संत कबीर नगर व गोरखपुर में 6 मौतें हुई हैं। झांसी में 5 हुई हैं। गाजियाबाद, वाराणसी, बस्ती और एटा में 4 मौतें हुई हैं। जौनपुर, अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और लखनऊ में 3 मौतें हुई हैं। 24 घंटे में नोएडा में 49 नए मामले। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। नोएडा में सबसे अधिक 49 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा मेरठ में 13, लखनऊ में 16, कानपुर नगर में 2, गाजियाबाद में 33, फिरोजाबाद में 19, सहारनपुर में 1, मुरादाबाद में 4, रामपुर में 6, बस्ती में 7, बाराबंकी में 4, अलीगढ़ में 9, हापुड़ में 3, अमेठी में 14, बुलंदशहर में 2, सिद्धार्थनगर में 7, अयोध्या में 5, संभल में 13, बिजनौर में 5, देवरिया में 20, प्रयागराज में 1, सुल्तानपुर में 8 मरीज मिले हैं 24 घंटे में। 3 दिन में पूरे भारत में कोरोना के 24,000 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 दिनों में संक्रमण के 23,811 मामले सामने आए हैं। इन 3 दिनों में 633 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 8,380 लोग पाए गए हैं रोगी, जो कि इस दौरान 193 लोगों की मौत भी हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या अब 1,82,143 तक पहुंच गई है। देश अब खुल गया है, ज्यादा सतर्क रहें मोदी। संकेत, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के बीच तीसरी बार मन की बात में विचार रखे। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती से डटे रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुल गया है, ऐसे में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो महसूस होता है कि भारत के संकल्प शक्ति में बहुत ही संकल्प शक्ति के कारण ही बचाव हो सका है। यात्रा के लिए आज से पास जरूरी नहीं। रोडवेज बसें व टैक्सी भी आज से चलेंगी। लॉकडाउन 5 के लिए गाइडलाइन जारी। 9 बजे सुबह से रात 9 बजे खुलेंगे बाजार, शॉपिंग मॉल व होटल 8 जून से खुलने लगेंगे। प्रदेश सरकार ने 1 जून से 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन 5 के संबंध में दिशा निर्देश रविवार को जारी कर दिया है। राज्य के भीतर और बाहर लोगों के आवागमन पर पाबंदी हटाई जा रही है। कहीं आने जाने के लिए अब पास और परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि गाजियाबाद व नोएडा की दिल्ली से लगी सीमा सील रहेंगे। बाइक पर 2 लोग बैठ सकेंगे। प्रदेश में सभी बस और टैक्सी सेवाएं सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएंगी। दोपहिया वाहन पर हेलमेट और मास्क लगाकर 2 लोग बैठ सकेंगे। सभी बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। सख्ती जारी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार सैनिटाइजेशन का मास्क आदि से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराना होगा। दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ा जुर्माना वसूला जाएगा। स्कूल कॉलेज बंद। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं 8 जून से खुलेंगे। उन पर अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे। स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान तथा कोचिंग केंद्र जुलाई में केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक खुलेंगे।
राज्य सरकार के प्रमुख दिशा निर्देश। सरकारी दफ्तरों में 100% उपस्थिति। सरकारी दफ्तर 100% उपस्थिति के साथ 3 पालियों में खोले जाएंगे। पहली पाली सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, दूसरी पाली 10 से शाम 6 बजे तक, तीसरी पाली 11 से शाम 7 बजे तक होगी। सुपर मार्केट खोलेंगे, मंडी का समय तय। सुपर मार्केट आज खोलने की अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि शर्तें माननी होंगी। मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेंगे। फुटकर बिक्री सुबह 6 से 9 बजे तक रहेगी। लखनऊ में ऑटो और टेम्पो पर फैसला आज। लखनऊ में ऑटो और टेम्पो फिलहाल नहीं चलेंगे। सोमवार को डीएम दोनों संगठन के साथ बैठक करेंगे। उनमें गाइडलाइन के अनुसार शहर में ऑटो और टेम्पो चलाने का फैसला लिया जाएगा। सचिवालय में भी सभी कर्मी आएंगे। सचिवालय में अब सभी कर्मियों को आना जरूरी हो गया है। खुले स्थानों पर मंडी, फल सब्जी मंडियों खुले स्थान पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक लगेंगे। ज़्यादा यात्री नहीं। टैक्सी, कैब, ई रिक्शा के निर्धारण यात्रियों की संख्या के साथ चलाने की अनुमति होगी। जून के राशन का प्रथम वितरण चक्र सोमवार से शुरू होगा। इस माह नियमित वितरण में सभी कार्ड धारक को 1 किलो चना फ्री मिलेगा। वहीं प्रवासी श्रमिकों को अस्थायी राशन कार्ड पर निःशुल्क राशन दिया जाएगा। तैयारी, बसों में जितनी सीटें रहेंगी उतने ही यात्री सफर कर सकेंगे, इसलिए विशेष ध्यान रखें। सीट के अनुसार ही यात्रियों को बैठाएं। फैसला, फिलहाल यूपी के अंदर ही चलेंगी रोडवेज बसें। 1 जून से प्रदेश के सभी बस अड्डे रोडवेज बसों का संचालन शुरू होगा। परिवहन निगम के एमडी डॉक्टर राजशेखर ने बताया कि अभी यूपी में ही बसें संचालित होंगे। यूपी के बाहर बस संचालन के लिए 8 जून के बाद निर्णय लिया जाएगा। गाजीपुर के सुरवत के 14 श्रमिकों सहित 19 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। श्रमिक स्पेशल से 21 मई को सुरवत के 76 कामगार एक साथ लौटे। गाजीपुर में जिले में एक्टिव केस अब हो गए हैं 56। लॉकडाउन के बाद स्पेशल ट्रेनों से गाजीपुर पहुंचे श्रमिकों में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। रविवार को 19 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। इसमें से 14 एक ही गांव नसीरपुर सुरवत कासिमाबाद तहसील के निवासी हैं, जो 21 मई को ट्रेन से बीमार अवस्था में ही मुंबई से लौटे थे। एक साथ एक गाँव के 76 लोगों के क्वारंटीन सेंटर पहुंचने पर एसडीएम ने सभी के सैंपल भरवाए थे, जिसमें से 14 पॉजिटिव मिले, अन्य निगेटिव हैं। अन्य श्रमिकों में एक जमानिया तहसील के सैचनपुर देवकली गांव में 2, विरनो ब्लॉक के आगापुर पारा गांव में 2 व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 20 मई को जिले में कोरोना पॉजिटिव 18 मिले हैं। गाजीपुर जिले में हड़कंप मच गया है। अब 19 नए केस मिलाकर अब तक कुल 122 केस हो गए हैं, जिनमें से संक्रमित केसों की संख्या 56 है। इलाज के बाद गाजीपुर में 66 मरीज ठीक हो चुके हैं और उनकी रिपोर्ट निगेटिव है। जानकारी के बाद सभी केंद्रों से संक्रमितों के मोहम्मदाबाद के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय रेलवे की सोमवार से शुरू हो रही 200 विशेष ट्रेनों में करीब 1,45,000 यात्री ट्रेनों में यात्रा करेंगे। इसमें जनशताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस सहित 1 नियमित ट्रेन शामिल हैं, जो कि लॉकडाउन के पहले चलती थी। अब यह अनारक्षित कोचों के बगैर विशेष श्रेणी में चलेंगी। केंद्र के पैकेज का सर्वाधिक लाभ यूपी सरकार को मिल रहा है। योगी सरकार, मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। कचहरी में आज से 1 माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश। जिला न्यायालय में दीवानी मामले के लिए 1 माह का गर्मी का अवकाश हो गया है, जो कि 1 से 30 जून तक प्रभावी रहेगा। विशेष अनुमति में मामले दाखिल किए जा सकेंगे और सुनवाई भी की जा सकेगी, परंतु नियमित रूप से दीवानी प्रकृति के सभी मामले की सुनवाई स्थगित हो गई है। 5 जून से खुलेंगे पार्क व मेयो हॉल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। उत्तर भारत में भारी बारिश से तापमान गिरा। यूपी और दिल्ली समेत उत्तर भारत में शनिवार देर रात हुई बारिश की और तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। पूर्वांचल के 8 जिलों में एक दिन में सर्वाधिक 69 केस मिले, जो हड़कंप मच गया है। रविवार को मिले संक्रमितों में 50 से ज्यादा प्रवासी कामगार हैं। वाराणसी में 3 पुलिस कर्मियों सहित 14 नए संक्रमित मिले हैं। गाजीपुर में 19 केस मिले हैं। साड़ी की दुकानों में रोज होगी थर्मल स्क्रीनिंग। तय मानक व निर्देश के अनुसार ही
खोले जाएंगे प्रतिष्ठान। 65 साल से ज्यादा उम्र के कारोबारी व स्टाफ नहीं आएंगे। 100 करोड़ रुपए का प्रतिदिन साड़ी का व्यापार होता है सीजन में। गोपीगंज में मुंबई से आए कोरोना संदिग्ध की मौत। 10 दिन से आ रहा था बुखार, गुरुवार को पहुंचा था घर। संसारपुर गांव पहुंची स्वास्थ्य टीम, लिया कोरोना सैंपल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संकट के बावजूद सरकार जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। राजस्व की कुछ दिक्कतें पहले आई थी, पर अब स्थिति ठीक हो रही है। अनलॉक 1 के तहत सरकार आर्थिक व औद्योगिक गतिविधियों को और तेज करेगी। गाजीपुर में तेज आंधी में गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। सादत, सैदपुर और मोहम्मदाबाद में कई स्थानों पर भारी नुकसान। टूटे तार, बिजली आपूर्ति में बाधा, सड़कों पर गिरे पेड़। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लान पर पंजीकृत आवास विहीन परिवारों की सूची विकास खंडवार जारी की गई है। सूची को विभाग ने वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसमें आवेदनकर्ता पात्रों को छत देने की कवायद जारी की गई है। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने निर्देश जारी किया है कि यह किसी भी व्यक्ति को इस सूची में कोई आपत्ति है तो वह इसके लिए अपनी आपत्ति 10 जून तक मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा या ईमेल पर भेज कर दर्ज करा सकता है। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।